शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 11 यूनिवर्सल फॉर्म श्लोक संख्या 41 और 42। सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चावः सार्थं सत्कृतोऽसि विहारशय्यासन भोजनेषु एको अथ वाप्यच्युत तत्समक्षं तक्षामये त्वामहं प्रमेयम्। आपको अपना मित्र मानते हुए मैंने हठपूर्वक कई बार आपको हे कृष्ण हे यादव हे सखा जैसे संबंधों से पुकारा है, क्योंकि मैं आपकी महिमा को नहीं जानता था। मैंने मूर्खतावश या प्रेमवश जो कुछ भी किया है कृपया उसके लिए मुझे क्षमा कर दें। यही नहीं, कई बार मैंने आराम करते समय एक साथ लेटे हुए सॉरी नीड्स वर्निंग फाइन तो परफेक्टली चल रहा है। ओके आई विल क्लोज इट एंड अगेन ज्वाइन रीजॉइन कॉल। सम इंटरनेट प्रॉब्लम मे बी। अब आ रहा है? ओके जी, एक सेकंड रुक जाइए बस। ओके, फिर से सुनते हैं। आपको अपना मित्र मानते हुए मैंने हठपूर्वक आपको कभी हे कृष्ण हे यादव हे सखा जैसे संबोधनों से पुकारा, क्योंकि मैं आपकी महिमा को नहीं जानता था। मैंने मूर्खतावश या प्रेमवश जो भी किया कृपया उसके लिए मुझे क्षमा कर दे। यही नहीं, मैंने कई बार आराम करते समय एक साथ लेटे हुए या खाते हुए या बैठे हुए, कभी अकेले कभी मित्रों के साथ आपका अनादर भी कर ही दिया है। हे अच्युत मेरे इन समस्त अपराधों को क्षमा कर दे। सो दिस इज द थिंग, ये हम शुरू से ही डिस्कस करते आए थे। श्रील प्रभुपाद बताते थे कि भगवान के साथ हमारे रिलेशन कैसे भी हो सकते हैं। भगवान उसी चीज़ को प्रोवाइड कर देते हैं जैसा हम चाहते हैं। हाँ, तो भगवान हमसे कुछ हम भगवान से कुछ फल चाहते हैं, फल कुछ भौतिक ऑपुलेंस, तो भगवान वो भी दे देते हैं। तो कई लोग भगवान के साथ उनको अपने बालक की तरह रखना चाहते हैं, तो भगवान उनके पुत्र बन के आ जाते हैं। कुछ सखा की तरह रखना चाहते हैं तो भगवान उनके मित्र भी बन जाते हैं। हाँ, कोई भगवान को अपना
जूनियर बनाना चाहता है तो जूनियर बन जाते हैं, सीनियर बनाना चाहते हैं तो सीनियर बन जाते हैं। जैसा रिश्ता हम भगवान के साथ बिताना चाहते हैं भगवान वैसा हमारे साथ बन जाते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि। इनको हम रस कहते हैं, ये हायर रस हैं, पांच प्रकार के विशेष रस, और उसके अलावा और भी रस। तो ये भक्तों की बात कर रहे हैं हम लोग। भक्त अलग अलग प्रकार का व्यवहार भगवान के साथ करते हैं। वो अंदर से कुछ ऐसी प्रेरणा भक्तों को मिलती है उस प्रकार की कि वो क्या करना चाहते हैं हाँ भगवान के साथ। इट इज़ नॉट लाइक आजकल की डेट में कहते हैं कि नहीं भगवान तो मेरे पति हैं या भगवान तो मेरा बच्चा है और उसको मैं एक टोकरी में कहीं पर भी लेके जा सकती हूँ। वो थोड़ा प्री मैच्योर है, ऑल्दो लगता वैसा ही है जैसा कि हम बात कर रहे हैं। उसमें भी गोपियाँ कहती हैं कि भगवान हमारे सब कुछ हैं, लाइक पति ही हैं। लक्ष्मी कहती हैं भगवान पति हैं। सो डिफरेंस क्या है कि उसमें परिपक्वता नहीं है, क्योंकि उसमें कुछ बलिदान या सर्व करने की इच्छा नहीं, क्योंकि प्रेम का मतलब यही होता है कि आई एम रेडी टू गिव एवरीथिंग फॉर दैट पर्सन जिसको हम प्रेम करते हैं, राइट। हमारा प्रेम कंडीशनड नहीं हो सकता। वो नहीं हो सकता कि दैट फेमस लाइन दैट एक लेडी से पूछा गया कि शादी क्यों करी है, तो उसने क्या बोला, एक तो इसके दिन कम और इसकी इनकम ज़्यादा है और दिन कम है। कंडीशनड है, पैसे से कंडीशनड है, शक्ल सूरत से कंडीशनड है। मैंने आपसे क्यों शादी करी, क्योंकि आप बहुत ही हसीन थी, खूबसूरत। और लेकिन दिक्कत क्या हुई फिर, जिस दिन आपसे हसीन कोई और देख लिया तो समस्या हो गई। हाँ समथिंग। मैंने एक स्टोरी सुनी, आपको सुनाता हूँ छोटी सी, ए रियल स्टोरी, इस्कॉन के डेज़ की। तो एक जगह पर एक व्यक्ति थे, विदाउट टेलिंग द नेम, पुराने भक्त थे। तो कहीं लेक्चर ले रहे होंगे और कोई माता जी बैठी होगी, तो उन्होंने उन माता जी के ऊपर कुछ कमेंट करते हुए कुछ बोला लेक्चर में। तो नथिंग टू रिलेटेड टू दिस लेक्चर ऑल्दो। तो उनकी जो पत्नी थी, ये उन्होंने कहीं इस्कॉन का सेंटर बनाया था, प्रभुपाद के डिसाइबल थे। तो उनकी जो पत्नी थी वो क्रोधित हो गई सुन के, वो अंदर से भागती हुई आई गुस्से में, और उन्होंने आके इनकी धोती खींच ली। यू रास्कल, यू लस्टी मैन। सब बैठे थे वहाँ, जैसे माना सब ऐप बैठे हो। वो पत्नी आई, उसकी धोती खींच ली। कह रहे इस आदमी को इतना गुस्सा आया, ये अंडरवेयर में रह गया और ये उसके पीछे भागा, और भाग के उसको उठा के बाहर गार्डन में फेंक दिया। वो थोड़ा गार्डन एरिया था, उठा के सब देख रहे हैं। वो उठी, वहाँ से उसने वो भागी और कुछ समझ गया, वहाँ से कुछ मिट्टी विट्टी फेंकी उसके ऊपर। फिर वो सीधा किचन में गई और किचन से वो कुछ उठा के ले आई मारने के लिए। और इस तरह से दोनों की वहाँ हुआ। और कह रहे हैं कि हम कई दिनों तक इसको सोच के हंसते रहे, बस हंसते रहे और हंसते रहे। ही वॉज वेरी सीरियस डिवोटी। उन्होंने बड़े सेंटर खोले जगह जगह पर, बट ऐसा हो गया, समझे आप। तो खूबसूरती को देख के यदि आपने विवाह किया है तो कुछ भी हो सकता है। हाँ? तो इसलिए कंडीशनड नहीं होना चाहिए। हम ये कह रहे थे, हमारा प्रेम वास्तव में कंडीशन नहीं हो सकता कि तुम्हारे पिताजी ने प्रॉमिस किया गया तो तुम इतना दहेज लाओगी, अब तो दिया नहीं तुमने, धोखा दे दिया ना मैं। वो दहेज पे कंडीशन, हाँ, रूप रंग पे कंडीशन, या फॉर एनीथिंग। उन्होंने कहा था कि तुम जॉब करोगी, अब तुम जॉब नहीं कर रही हो। सो मैनी थिंग्स। सो प्रेम का क्या रियल मतलब होना चाहिए? वी वॉन्ट टू सर्व और मेक दैट पर्सन हैप्पी अनकंडीशनली। अगर कोई कहेगी इसके बदले में मुझे क्या मिला, तो वास्तविक प्रेम वो आनंद कई बार बड़ा गहरा विषय है। बस वास्तव में इसको समझना थोड़ा मुश्किल है। द पीपल हु आर ऑलवेज एंगेज इन ट्रांजेक्शंस, बिजनेस ट्रांजेक्शन, जिसमें कुछ दिया जाता है कुछ लिया जाता है, दे विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड कि इससे क्या आनंद आता है। हाँ, इससे वही आनंद आता है जो आप सबको आ रहा है, जो आप सड़कों में जाके पुस्तकें बांटते हो, खिचड़ी बांटते हो, और जो लक्ष्मी आती है वो मंदिर में जमा कर देते हो। हाँ, आप अपने घर तो नहीं चला रहे ना उस लक्ष्मी से। नहीं, हमें तो टेंशन हो जाती है कहीं 2 रुपये भी ना अटक जाएँ। कई बार हिसाब किताब में गड़बड़ आ जाती है, अपनी जेब से डालना पड़ जाता है, उल्टा नुकसान हो जाता है। तो कुछ है ना, क्या मिल रहा है, कुछ तो मिल रहा होगा।
वो जो करेगा उसको समझ में आएगा धीरे धीरे कि इसमें मिलता क्या है, लव का असली मतलब क्या है। तो जनरली कंडीशनड नहीं होता है, हम ये समझने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि हम बता रहे हैं, दुनिया के सारे रिश्ते इसी प्रकार के होते हैं, किसी कंडीशन पर आधारित होते हैं। जब तक वो कंडीशन अप्लाई हो रही है तब तक है, जब वो कंडीशन चली गई कुछ तो तब तक किसी के आगे पीछे घूमते हैं, जब तक उसके पास कोई पदवी है, पोजीशन है, पॉलिटिकल कनेक्शन है, पुलिस कनेक्शंस हैं, व्हाटएवर धन है। तो यहाँ बता रहे हैं कि तो हम ये कह रहे थे कि जो भगवान के साथ हमारे रिश्ते हैं, जो रस है, जो लोग ऐसा कहते हैं कि भगवान मेरा पति है, भगवान मेरा बालक है, उनके अंदर अभी बहुत सारी इच्छाएं हैं। और ऐसे लोग अक्सर भगवान को छोड़ देते हैं कब, जब उनके साथ कुछ रिवर्स हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। तो अक्सर ऐसे लोग भगवान को साइड में कर देते हैं। लेकिन जो भक्त है उसका क्योंकि कंडीशनड नहीं था लव, इसलिए वो कभी भी ऐसा नहीं सोचता अपनी लाइफ में। अनेक एग्जाम्पल है, उसके लेक्चर ही अलग हो जाएगा। वो तो कितने ऐसे एग्जाम्पल मिलते हैं, जस्ट लाइक प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज को मालूम नहीं था कि एक दिन खंबे से निकल के आ जाएंगे। एंड बाय द वे, खंबे से कब निकले वो? खंबे से निकलने से पहले सांप उम्र के बीच में गिराया जा चुका था, खाई से गिराया जा चुका था, समुद्र में गिराया जा चुका था, आग में डाला जा चुका था। और उस वक्त उसको पता नहीं होता था कि मैं बच ही जाऊँगा। हाँ, इतनी कोई ऐसा, मैं कहता हूँ आपको पता भी होगी आप बच जाओगे, फिर भी आपको बोला जाए कि आपको सांपों के बीच में डाल रहे हैं और हम गारंटी दे रहे हैं आप बच जाओगे। हाँ, तो गारंटी मान लोगे आप? तब तक भगवान ने आके उनको बोला नहीं था कुछ। चलो माना आपको मैंने एक बार छत से नीचे फेंका, हम तो नहीं फेंकेंगे लेकिन माना फेंका और आप बच गए। अब मैं बोलूँ देखो आपको भगवान ने बचाया, आपको कुछ भी नहीं हुआ, नीचे से एक ट्रक जा रहा था रुई का, उसमें गिर गए आप। इसका मतलब अब भगवान आपको बचा रहे हैं, अब आपको मैं पानी में समुद्र में डालूंगा तो आप बच जाओगे। तो बोलो आप करोगे? बताओ। लेकिन प्रहलाद महाराज के साथ हुआ तो इट इज़ नॉट ईजी। आप कह सकते हो कि नहीं उन्हें तो पता था भगवान बचाने आएंगे, नो ऐसा तो नहीं था। वो तो जब खंबे से निकल के आए तब तक तो बहुत 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 कुछ हो चुका था। तो दैट वाज अनकंडीशनल। जबकि रिवर्स हो रहा है, कंटिन्यूसली उल्टा हो रहा है। और क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है उनके साथ बुरा, प्रहलाद महाराज के साथ? सिंपली इसलिए क्योंकि वो भगवान की भक्ति कर रहा है। देखिए और कोई कारण नहीं है। हमारी ज़िंदगी में तो बहुत सारे कारण हैं, हमारे पुराने कर्म, पत्नी ठीक नहीं है, पति ठीक नहीं है, ऑफिस में समस्या है, ये समस्या है। ये इसलिए नहीं है कि कुछ लोगों के घर में इसलिए भी हो जाती है कि वो भक्ति कर रहे हैं, लेकिन बाकी केसेस में इसलिए समस्याएं नहीं है और फिर भी हम छोड़ देते हैं। लेकिन हम तो कह रहे हैं वो केसेस जहाँ पर प्रॉब्लम ही इसलिए हो क्योंकि वो भक्ति कर रहा है। जस्ट लाइक सॉल्टेड ब्रेड रशिया, जिसमें कि उनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम इसीलिए थी क्योंकि वो भक्ति कर रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने छोड़े। आप कहोगे प्रहलाद महाराज को कौन जानता है प्रभु जी, ये आपकी माइथोलॉजी, आपकी किताबें। सॉल्टेड ब्रेड तो अभी की किताब है। रशिया अभी भी जाके आप पूछ सकते हो, रशिया में इंक्वायरी कर सकते हो, रिसर्च कर सकते हो, इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो। इट इज़ देयर। उनके सारे हिस्ट्री रिकॉर्ड्स में से, पुलिस रिकॉर्ड में से निकल आएगा, सारा केस निकल आएगा। जिनके साथ हुआ वो जिंदा भी हैं, अभी तो जिंदा ही हैं इस वक्त तक। गाको इज स्टिल देयर। फिर तो ये भी तो अनकंडीशनल ही था। इतनी समस्या होने के बाद भी वो उन्होंने इतना बड़ा करते गए। उनको बोला गया कि तुम्हें छोड़ दिया जाएगा, तुम्हें शराब दी जाएगी, तुम्हें बस शराब पी लो, तुम मांस खा लो, तुम्हें किसी स्त्री के साथ रह लो और तुम्हें छोड़ देंगे। बताइए और क्या चाहिए ज़िंदगी में? आदमी तो इसी के लिए जीता ही है। वो कह रहे हैं तुम्हें जेल से हर जगह से छोड़ देंगे अगर तुम कर। तो ये अनकंडीशनल प्रेम का एक एग्जाम्पल है इवन इन दिस वर्ल्ड टुडे। तो इसलिए भगवान के साथ जो भक्तों के रिश्ते होते कैसे होते हैं? अनकंडीशनल, प्योर रस है वो। तो उसको आम रिश्तों से कंपेयर नहीं कर सकते, जैसा कि आम जनता में आजकल एक दिखावा होता जा रहा है भगवान को लेकर। ये बड़े प्योर रिश्ते हैं और इन रिश्तों में अलग अलग भाव है जो अभी यहाँ पर देख रहे हैं हम। हाँ, तो वो भाव कैसा है? कहीं कहीं पर मित्रता का भाव है, प्योर मित्रता। प्योर मित्रता लाइक पांडवस, लाइक अर्जुन और पांडवस। अब पांडवस के साथ भी जब बुरा होता गया, बुरा होता गया, बुरा होता गया, एक के बाद एक, लेकिन कभी भी उन्होंने भगवान को नहीं छोड़ा, है ना। तो जब मित्रता का भाव होता है उसमें क्या होता है? हम गले में भी हाथ रखते हैं, हम सोते भी हैं टांग रख के, हम उसको कभी कुछ सुना भी दे। मित्रता में झगड़े भी हो जाते हैं, कुछ सुना भी देता है आदमी, कई काम हो जाते हैं कि नहीं मित्रता में हो। आप सब लोगों की फ्रेंडशिप होगी, झगड़े हुए हैं आपके फ्रेंड्स में आपस में? हाँ, बहुत होते हैं झगड़े। और फिर उसके बाद हम फिर मिल जाते हैं। कई बार हम थोड़ा ज़्यादा भी, कई बार घूसा घांसी भी हो जाती है, कुछ हो जाता है कई बार, लेकिन हम फिर मिल जाते हैं।
तो ऐसा ही तो रिश्ता था। क्या अर्जुन को मालूम था कि ये भगवान है? नहीं, लेकिन भगवान उसके उसी रिश्ते से उसके साथ रेसिप्रोकेट करते थे। वो बड़ा प्योर था क्योंकि वो अनकंडीशनल, समझिए फिर से, ये मित्रता नॉर्मल मित्रता नहीं थी, ये नॉर्मल मित्रता नहीं थी, यही समझना पड़ेगा आपको। नॉर्मल मित्रता में कोई इतना अनकंडीशनली प्रेम नहीं कर सकता है। अब वो मित्रता के बीच में क्या आ गया, अचानक से उसने देखा कि ये तो सुप्रीम पर्सनैलिटी है, ये तो अनलिमिटेड है। अब वो कह रहे हैं, अब वो दूसरे रिश्ते में शिफ्ट हो रहे हैं। वो आ गया एक शक्ति और एक दास और एक सर्वेंट, एक स्मॉल चीज़ और एक वो अनलिमिटेड। तो मित्रता का भाव अब समाप्त हो रहा है, जो कि भगवान चाहते नहीं है। हाँ, कि मेरे माता पिता मेरे भगवत्ता को देखें, मेरे मित्र मेरी भगवत्ता को देखें। हाँ, इसलिए भगवान इसको अक्सर छुपा देते हैं। जैसे कि भगवान ने जब वो दावाग्नि का पान किया तो सबको बेहोश कर दिया पहले। हाँ, किसी को मतलब सबको थोड़ा उल्टा उल्टा, हाँ ये इसने शायद कुछ किया, ये यहाँ पे था, अकेला था। और कई बार गांव वाले नहीं मानते थे, अगर वो बोलते थे कि इसने आगासुर के पेट में घुस गया, पेट फाड़ दिया, पागल है, तो वो साबित होने ही नहीं देते थे कि मैंने कुछ किया। वो तो एक गोवर्धन लीला ऐसी हुई जिसमें वो कुछ रोक ही नहीं पाए देखने से किसी को, तो सभी ने देख लिया अब तो। हाँ, लेकिन फिर भी उसमें डंडे वंडे लगाए। तो भगवान के साथ जो भगवान के रिश्ते हैं भक्तों के, वो बड़े प्योर हैं। अगर उसमें ये भगवत्ता साबित हो जाए एक बार, तो उसका रस खत्म हो जाता है। समझ में आया? अगर एक बच्चा अपने सुप्रीम कोर्ट का जज का बच्चा है और उसके दिमाग में ये बैठ गया, नहीं नहीं पिताजी नहीं है, ये जज है सुप्रीम कोर्ट के, तो क्या मज़ा रह जाएगा उस बाप बेटे के रिश्ते में। जस्ट लाइक दैट यहाँ पर अर्जुन के साथ बिल्कुल वही हुआ है। अर्जुन ने कोई दोष नहीं किया है कि एक साथ लेटे लेटे भगवान का अपमान कर दिया, पैर रख दिया, कुछ बोल दिया, हे यादव सुनो जरा। हाँ, कह तो रहे, मैंने कई बार आपको हे यादव, हे सखा, हे कृष्ण बोल दिया। कृष्ण जी बोलना चाहिए। हाँ, भगवान जी बोले हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण। हाँ, तो कह रहे हैं उसके लिए मुझे क्षमा कर दें। इस बात से भगवान बहुत ज़्यादा खुश नहीं होंगे, समझिए। हम अगर ऐसा बोलेंगे तो भगवान खुश होंगे, क्योंकि हम तो हाँ कुछ कर ही नहीं रहे ना, तो इसलिए। लेकिन जो प्योर मित्र हैं, अगर वो ऐसा करेंगे तो भगवान को अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए ये विराट रूप ज़्यादा देर चलेगा नहीं, चिंता मत कीजिए, थोड़ी देर में ये रूप समाप्त होने वाला है। हाँ, लेकिन अभी तो ये माफ़ी मांग रहे हैं अपने हर उन कामों के लिए जो उन्होंने प्योर फ्रेंडशिप में करे थे, जो कि एक शुद्ध भक्त ही कर सकता है। लेकिन इस वक्त वो अब उस भाव से निकल चुके हैं, ऑ एंड रेवरेंस में आ गए हैं, रिस्पेक्ट में आ गए हैं, जो कि दोस्ती में बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि अब दोस्ती नहीं हो सकती है। लेकिन क्योंकि उन्होंने उस विराट रूप को देख लिया है, उस अनलिमिटेड कृष्ण को देख लिया है, उस असीमित शक्तिशाली कृष्ण को देख लिया है, इसलिए वो निरंतर अब क्षमा ही मांगे जा रहे हैं। आगे से प्रणाम, पीछे से प्रणाम, राइट से प्रणाम, लेफ्ट में प्रणाम। पिछले श्लोकों में बार बार प्रणाम। कोई मित्र को करता है ऐसे? हाँ, हमें तो बोलना पड़ता है, प्रभु कम से कम वांछा तो करिए एक दूसरे को, और फिर वो वांछा ही कर रहे हैं, वांछा। मित्र लोग सीनियर के आगे तो कर रहे हैं, चलो मित्र लोग कह रहे हैं हरे कृष्णा कर लिया, बहुत है। प्रणाम करता है कोई इतना? तो अर्जुन और कृष्ण का भी ऐसे ही रिश्ता था, बट वो इटर्नल रिश्ता है। ये वही अर्जुन और कृष्ण है जो कि नर और नारायण हैं बद्रिकाश्रम में। दीज आर सेम कपल, सेम पीपल, सो इटर्नल फ्रेंड्स। आज उसमें एक डिफरेंट रस आ गया है। डोंट वरी, आगे नहीं चलेगा, इसको हम अगले श्लोकों में देखेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।